सम्मान अत्रि ऋषि की पत्नी ने जानकी मैया परम पतिव्रता और अनसुईया मैया ये भी परम पतिव्रता। कल कुछ कथा में भूल हो गई कि उन्होंने अनसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया था। शायद मैंने कथा में चारों को कह दिया। अब तजुर्बा तो है नहीं, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके अपनी भूल को सुधार करने का मौका देते हैं, तो मेरे को तो कोई संकोच इसमें है नहीं कि मैं जानता कुछ नहीं हूँ कथा कहना, लेकिन प्रभु मेरे मुख से कहलवा रहे हैं तो कह रहा हूँ। अब सीता मैया अनसुईया जी के पास में गई और मिली बहोर सुशील विनीता। एक थोड़ा सा विचार करें, उनसे बड़ी विनय की स्थिति में मिली। जबकि अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु गए तो अत्रि ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया और सीता मैया उनको मिली बहोर सुशील विनीता, माने दिल से दिल मिले वाली बात हो गई कि वो मिल गए। और उनसे मिलने के बाद में अनसुईया मैया को अत्यंत सुख हुआ और फिर उन्होंने आशीर्वाद करा। अब क्या आशीर्वाद करा होगा, इसकी कल्पना तो हम अपने पुराने घर में देखते थे। हमारी दादी अम्मा करती थी कि पूती हो सपूती हो सात पूतों की माँ हो। भगवान जाने अनसुईया मैया ने भी कोई इतना बढ़िया ही आशीर्वाद दिया होगा और फिर अपने पास बिठा लिया। अब जब घर कोई आवे तो उसको कुछ ना कुछ भेंट गिफ्ट दी जावे। अब ऋषियों के पास में तो भेंट गिफ्ट क्या है, उनके पास तो जो जीवन की दिव्यता है वही उनकी भेंट है। दिव्य बचाना भूषण पहिराए, जिनित नूतन अमल दिव्य आभूषण और वस्त्र पहना दिए। ये दिव्यता शरीर की दिव्यता नहीं है, मानसिक स्थिति की दिव्यता होनी चाहिए कि हम भगवत विषय विचार करें और सोचें। ये शरीर तो नाशवान है, इसको चाहे जितने कपड़े पहना लो। इसलिए अनसुईया मैया ने दिव्य आभूषण और वस्त्र को पहनाई है और फिर उस दिव्यता की परिभाषा में क्या कह रही है। सीता मैया को स्त्री धर्म की व्याख्या करी कि स्त्री का क्या धर्म है। एक सती दूसरी सती को अपने बड़प्पन का आशीर्वाद देके, और अनसुईया मैया कह रही है कि माता पिता भ्राता हितकारी, माता पिता और भाई पियर का परिवार ये हमारे हितकारी होते हैं। लेकिन इनका हित कैसा होता है? इनका हित ऐसा होता है कि मितिप्रद सब सुनो राजकुमारी, ये मितिप्रद हैं। मितिप्रद माने देते तो हैं लेकिन पूरी जिंदगी के लिए नहीं देते हैं, थोड़े समय के लिए, जब तक विवाह ना हो तब तक के लिए। और होता क्या है, अमित दान भरता वै दे। और पति जो होता है
वो अमित दान का देने वाला और पूरे जीवन तक पालन करने वाला होता है। माता पिता जब तक विवाह न हो तब तक जिम्मेदारी रखते हैं और पति बाद बाकी सारी जिंदगी की जवाबदेही रखता है। और मित्र अदम सुनारी जो सेव न तेई। और फिर एक बड़ी कटाक्ष में बात सीता मैया को कह दी कि ऐसी स्त्री की गिनती अधम स्त्रियों में हो जाती है जो पति की सेवा न करें। समय के हिसाब से सब कुछ बदला, क्योंकि पति भी जब अत्रि के समान हो तभी उसकी सेवा हो सकती है, और पति यदि रावण के समान हो तो पातिव्रत्य धर्म का क्या अर्थ होता है ये तो आगे आगे आएगी व्याख्या में। तब जैसा प्रभु प्रेरणा करेंगे तो कहेंगे जो मंदोदरी ने धर्म का पालन करा, कि पति जो है भगवत भक्त न होते हुए भी मंदोदरी ने उनके मृत्यु के उपरांत एक बात कही, आजन्म ते पर दो रथ पापों को मैं तब तनो अयम तुम हूँ दियो निज धाम राम नमा राम ब्रह्म नमामि करुणा को बलम। मेरे पति को भले ही आपने मार दिया लेकिन वो तो पर्दों में रथ थे, और उसमें भी जो है जन्म से ही थे, आजन्म थे पर दो रथ पापों को मैं तब तक, और आपको भी परम धाम दे दिया। आई नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधुनियान। और जोग बंधु दुर्लभ करे तो ही दीन भगवान, भगवान ने योगियों को भी दुर्लभ गति होती है। तो ऐसी जो पतिव्रत धर्म की तो अदम सुनारी जो सेवा न तेई, अदम सुनारी जो सेव न तेई। इसलिए वो अदमता कह दिया। अब आज के जमाने में तो नई पीढ़ी में इन बातों को खोगे तो सब उपहास और हो जाएगा। और फिर एक आभूषण और दिया गया कि आभूषण में भाई सबसे बड़ा आभूषण पति, और दूसरा आभूषण क्या? दूसरा आभूषण ये कि धीरज धर्म मित्र आरु नारी, धीरज धर्म मित्र आरु नारी, आपद काल परखियाई जानी, आपद काल परखियाई जानी। देवी धैर्य को जीवन में धारण करना है, धैर्य को और अपने धर्म को और अपने मित्र को और पत्नी को जब आपदा आवे तब परख करना चाहिए। माने एग्जामिनेशन लेना चाहिए नहीं, एग्जामिनेशन नहीं है। मित्र कितना मित्र है और नारी कितनी नारी है और धैर्य कितना धैर्यवान है और धर्म कितना धर्मशील है, इन बातों की परीक्षा जब जो है आपत्ति आती है जीवन में तब होती है। अब जो अगले आभूषण पहनाया वो अगला आभूषण ये रहा कि वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोध अति दीना। अंधा हो, बहरा हो, बूढ़ा हो, रोग के वशीभूत हो, ऐसा यदि पति हो जाए। अब ऐसा पति किन परिस्थितियों में होता है?
उस परिस्थितियों में विवाह से पूर्व में ही ये सब निर्णय लेने की बातें हैं, ऐसा मेरा मत है। लेकिन विवाह के उपरांत यदि जो कुछ भी हो जाए, उन सब में ये परिभाषाएं आती हों तो ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पव जम पुर दुख नाना, नारी पव जम पुर दुख नाना। ऐसे पति का भी यदि अपमान करें, ये परिस्थितियां प्री एग्जिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। पत्नी के साथ रहते हुए यदि पैदा हो जाए, तब कभी कभी ऐसा होता है कि पति का दुर्भाग्य और पत्नी का सौभाग्य, ये दोनों चीज मिलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो सकती हैं। और पत्नी का दुर्भाग्य और पति का सौभाग्य, ये मिलकर भी सौभाग्य में परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे उपति कर की अपमाना, पत्नी को अपमान नहीं करना चाहिए। ये शब्द जो है पत्नी तक ही सीमित नहीं है। यदि विपरीत अवस्था में पत्नी की भी ऐसी स्थिति हो तो ऐसे पत्नी कर की अपमाना, यदि ऐसी पत्नी का अपमान भी करेगा तो पुरुष क्या पाएगा, इसके बारे में तो महाराज गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अनसुईया मैया इस बात में ये कहती है कि चाहे कोई भी हो, ऐसे उपत कर किए अपमाना, यदि पति का अपमान करेगी तो नारे पाव जमपुर दुखनाना, यमपुर में देव समापन के उपरांत जाके तकलीफ पाएगी। बात तो बड़ी कहना चाहिए बड़ी कटाक्ष की है कि भाई क्या धर्म एक ही तरफ से निर्वाह होता है? धर्म दोनों तरफ से निर्वाह होता है। पति यदि अत्री है तो पत्नी को अनसुईया हो जाना चाहिए, शेषपाल की बात है। और फिर उन्होंने बताया कि पतिव्रता स्त्री 4 तरह की होती है। जगपति व्रताचार विधि अहि, और वेद पुराण संत अचकाई। ऐसी पतिव्रता स्त्री होती है 4 प्रकार की। और उनमें क्या है? संसार में सब स्त्रियां हैं, एक परम पुरुष तो भगवान ही है। जिस हिसाब से गोपियों ने भगवान की सेवा करी, तो अनसुईया मैया कह रही है उत्तम के माई सबने आन पुरुष जगनाई, परम पुरुष भगवान है और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए पति के नाम के संग में पति देव शब्द जोड़ दिया। इन सबका अर्थ पति की सुपीरियरिटी नहीं है, बल्कि पति के गुणों को एक्सपोज करने के लिए पति देव, माने जो व्यवहार देवता करते हैं वो पति को करना चाहिए, तभी इन ऊपर बताए हुए संसाधनों का काबिल पति हो सकता है। कि ऐसे उपद कर किए अपमाना नारे बाप जन नाना, और उत्तम के आशा मति मना माई, सपने
चीज में गुण की तो परिभाषा में कुछ ना कुछ फर्क ही होता है। अब दूसरे भाई पुरुष तो नहीं है, पुरुष से मतलब ऐसा पुरुष जिसको पति रूप में देखा जा सके। लेकिन पुरुष के और भी स्वरूप है। मध्यम पर पति देखिया कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। संसार में पुरुषों की तो कमी नहीं है, पर दूसरे जो पुरुष जो दूसरों के पति हैं उनको किस रूप में देखे? भाई के रूप में, अपने पिता के रूप में बड़े हों, और छोटे हों तो पुत्र के रूप में। और जो विवाहित नहीं है वो तो सहजी भाव से भ्राता पिता पुत्र नहीं जैसे अपने ही आप ही हो जाएंगे। और धर्म विचारी, जो धर्म का विचार करके कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री धर्म का पालन करना। समुझे कुल राई, कुल में इसलिए रह रही है कि मैं स्त्री हूँ, स्त्री होने के पति के नीचे मुझे दाब खा के रहना है, तो दाब खा के रहना है, लेकिन करूँ अपने मन की। ऐसी जो स्त्रियां हैं सो निकष्ट है तीय श्रुतियास काई, सो निकष्ट तीय श्रुतियास काई। ऐसे धर्म को विचार करके कि भैया अब स्त्री का जन्म लिया है तो यहाँ तो मरते पिटते जैसे भी है ये जीवन यापन करना है, तो ऐसा को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और अब चौथों का नंबर आया धर्म विचार समुझती राई, जाने अदम धर्म विचारी समुझ को लड़ाई, धर्म विचारी समुझ को लड़ाई, धर्म विचारी समुझ को लड़ाई, सोनी कष्ट दिय श्रुतियास काई। बिनु आवासरा भय तेरा जोई, बिनु आवासरा भय तेरा जोई, जाने अधम नारी जग सोई, जाने अधम नारी जग सोई। जो कुल परिवार में तो रहे और इस डर से कि यहाँ लात मार दी तो मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, ऐसा कुछ है अधम स्त्री मानना चाहिए। इसके परिणाम में क्या होगा इसके बारे में अनसुईया मैया ने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बात जरूर कहा कि भैंसे तो रहे लेकिन पति का परित्याग करके पतिवंचक पर पतिव्रत करई, अपने पति को छोड़ के दूसरे के संग पति का निर्वाह करे, छोड़ के पति होते हुए करे। रौरव नरक कल्प सत परई, 100 वर्षों तक रौरव नरक में पड़ेगी। पति पत्नी के बीच का संबंध सुख क्षणिक होता है और उसको ही सब कुछ बांध के अपने पति का परित्याग करके उस सुख के लिए किसी दूसरे के पति के पास चली जाए। ऐसी स्त्री में जो खोटी होती है और उसके समान दूसरा कोई खोट हो ही नहीं सकता। बिनु क्षमा नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म
पतिव्रत धर्म जाने चल गई। यदि इतने चारों के पछड़े में नहीं पड़ना तो क्या होगा कि पतिव्रत धर्म को पालन करते हुए और छल छोड़ के यदि करे तो ऊपर की कई भी बातों में कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है पतिव्रत धर्म का पालन करे कि पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा को माने, उसके अनुकूल काम करे और पति को देव के समान मान के उनको करे। लेकिन पति को भी देव होना पड़ेगा, तभी उसको मान मिलेगा, नहीं तो मान नहीं मिलेगा। पति प्रतिकूल जन्म जाई, हर तरह से पति को प्रतिकूलता में रखे और खुद पति के प्रतिकूल रहे तो अगले जन्म में ऐसी स्त्री विधवा होई, पाई तरुणाई, विधवा होई, पाई तरुणाई। तरुण अवस्था प्राप्त करते हुए माने 12-14 साल की तरुण अवस्था प्राप्त करते ही जो है वो विधवा हो जाती है। पहले तो बाल विवाह हो जाते थे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से जिसको पति स्वीकार कर लिया, जिसने पति स्वीकार कर लिया वो पति पत्नी हो गए। लेकिन यदि पीछे उपरांत में और ऐसी बातों को पता लगे जिनकी वजह से संबंध विच्छेद होने का नंबर आवे तो वो अगले जन्म में जाके विधवा तरुणाई में हो जाती है। और फिर कहती है सहज पावन नार पति सेवत शुभ गति लहई। नारी से अपावन है। अपावन कैसे भैया? अपावन होने का तो एक ही कारण है कि इंद्र महाराज को शाप लगा उतने का, उसने अपने लगे हुए शाप को, क्योंकि समर्थ थे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई वाले, तो 4 भागों में बांट दिया। एक भाग स्त्रियों को दे दिया, एक भाग पृथ्वी को दे दिया, एक गाय को दे दिया और एक और किसी को दे दिया जो ध्यान नहीं आ रहा, तो 4 लोगों को बांट दिया। तो सहज अपावन नार, अब स्त्रियों को क्यों दिया ये कथा तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी कुछ है तो इसलिए उनकी अपावनता हो गई कि इनको जो है पाप का भाग इन्होंने स्वीकार कर लिया जीवन में। यदि न स्वीकार करती तो बात दूसरी थी, लेकिन स्वीकार कर लिया इसलिए जो है अपावन हो गई। सहज अपावन नार और पति सेवत शुभ गत लही, पति की सेवा करने से ही वो अपावनता का क्लोज खत्म हो जाता है। जहाँ जहाँ श्राप मिले, पाप लगे, वहाँ वहाँ उन सब के समाधान के लिए कोई ना कोई उपाय हर वक्त रहा और ये स्वीकार करने वाले के ऊपर है कि वो जो है उस अपावनता के निकालने के लिए उसे स्वीकार करे या न करे। और उसका एक उदाहरण दे दिया, जस गावत श्रुति 4 अजय तुलसी का हरि प्रिय। तुलसी जो है भगवान को ये क्या नाम है, हिरणाक्ष की नहीं, हिरणाक्ष की पत्नी थी वृंदा मैया पतिव्रता थी और महादेव जी ने वरदान दे दिया था जन्म होने का। और फिर मारना चाहा, वो पाप करता था तो मार नहीं पाए, तब प्रार्थना करी, बोले कि जी कैसे मरेगा? बोले इसकी पत्नी पतिव्रता है वृंदा, इसलिए जो है ये नहीं मरेगा, तो इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म जो है टाला जाए। और भगवान ने फिर छल करा, रूप लिया और उनका पतिव्रत धर्म नष्ट किया। जब उसे लगी तब उसने भगवान को शाप दे दिया। क्या दे दिया शाप में? जाओ महाराज तुम पत्थर हो जाओ। और तब महाराज शालिग्राम भगवान का जन्म हुआ और तब शालिग्राम भगवान, इसलिए शालिग्राम जी के ऊपर में तुलसी चढ़ाई जाती है। तो ये जो अजय तुलसी का हरि प्रिय, भले ही उसने शाप दिया लेकिन भगवान को तुलसी अब भी प्रिय है और इतनी है कि सेवा पूजा करके नित्य तुलसी चढ़ाई जाती है। लेकिन सीता मैया, मैं इतनी सारी बातें जो तुमसे कह रही हूँ, इन सब बातों का अर्थ क्या है? क्या तुम में इन सब अंगों की कोई कमी है क्या? तब सीता कहते हैं
सामने ये कथा मैं क्यों कह रही हूँ कि इस कथा को अब संसार में सुनने को, वक्ता को तो कोई सुनने वाला श्रोता चाहिए ना, और सुनने वाला श्रोता कोई है नहीं। और ऐसे श्रोता को जिसकी वक्ता में श्रद्धा ना हो, उसे अगर जो है श्रोता सुनाएगा तो असर क्या हुआ, और विपरीतता और पैदा हो जाएगी, जैसा सती मैया के संग में पैदा हो गया। तो वो जो है कह रही है कि तुम्हें तो राम जी प्राण के समान प्यारे हैं, मैंने तो इसलिए कहा है कि इस मायने मेरे को बताने का मौका मिला और संसार के लोगों को हित का एक वातावरण मिल गया। ऐसा ये अनसुईया मैया का उपदेश सीता मैया को। आगे की कथा कल शुरू होगी। हरि नाम कीर्तन। पति महादेव की श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय जय।